एरर का ही सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में आपको कुछ अगर वैल्यूज दे रखी है हमें किसी क्वांटिटी को मेजर करने की। आवाज आ रही है मेरी, सुन पा रहे हैं आप लोग? कैन यू हियर मी? कोई बताइए। Yes, ओके ओके। तो कल वाले लेक्चर में हमने अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं और मेजर करने में कुछ ऑब्जर्वेशन दे रखी है हमें, उन ऑब्जर्वेशन से उसमें कितना परसेंट एरर हुआ ये हमने निकाला था। ठीक है बेटा, आज उसी में का एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद में आज कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स पढ़ेंगे। बहुत सारे एरर्स डिस्कस की थी कल हमने कि एरर, व्हाट इज एरर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एरर्स। जिसने आज कल का लेक्चर ज्वाइन नहीं किया था वो कल का वीडियो देखें, मैंने अपलोड किया हुआ है। आज हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। मुझे लगता है कल के सवाल सबको आ गए थे, सबने आंसर भेजे थे, लगभग सभी का करेक्ट था। ये जो चैप्टर है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, ये केवल वहां तक लिमिट नहीं है कि आप किस क्लास का फिजिक्स पढ़ रहे हैं। ये एरर वाला जो चैप्टर है, ये सारे ही चैप्टर्स के अंदर जब भी परसेंटेज एरर निकालनी पड़ती है या एरर विद लिमिट निकालनी पड़ती है या एरर निकालनी पड़ती है, उसमें सभी चैप्टर्स में इसके बारे में है। इसलिए आप लोग ये नहीं सोचें कि ये कोई पर्टिकुलर चैप्टर के लिए हम पढ़ रहे हैं। हाँ, इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन तो आता ही है, इसके अलावा भी कई सारे चैप्टर्स मुझे इंक्लूड है। आप ध्यान से समझिए जरा, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। और कॉम्बिनेशन एरर्स में भी 5 तरह के कॉम्बिनेशन आएंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, एरर के कॉम्बिनेशन में सबसे पहला जो एरर है वो आएगा एरर इन एडिशन। एरर इन एडिशन, मान लीजिए हमारे पास 2 क्वांटिटीज हैं, सिमिलर क्वांटिटीज हैं। उन दोनों क्वांटिटीज को अपन ने जब मेजर किया तो उनमें कुछ एरर आया, तो अगर उन दोनों को हम ऐड कर देते तो कंबाइंड एरर कितना हो जाता, वो इसमें अपन फाइंड करेंगे। देखो ध्यान से, एरर इन एडिशन। लेट अस सपोज हमारे पास 2 क्वांटिटीज हैं, एक ए है और एक बी। जब ए का मेजरमेंट किया तो हमारे पास कोई एरर आया प्लस माइनस डेल्टा ए, और बी का एरर किया तो प्लस माइनस डेल्टा बी। मान लो इन दोनों का जो एडिशन है वो एडिशन क्या है, ए प्लस बी। ठीक है, तो ए में अगर एरर प्लस माइनस डेल्टा ए है, बी में एरर प्लस माइनस डेल्टा बी है, तो एक्स में एरर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा एक्स। करेक्ट। एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी से डिफाइंड है, तो इसको लिखूंगा मैं ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, और इधर है हमारे पास एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स। ठीक है, क्योंकि x इज इक्वल टू ए प्लस बी है तो इसलिए x को हम a प्लस बी से कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ आएगा प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। इस एक्सप्रेशन को आप अगर ध्यान से देखें तो राइट हैंड साइड में है प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। ध्यान से देखना बेटा, अब इसकी 4 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, फर्स्ट पॉसिबिलिटी। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या होती है, माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी। थर्ड पॉसिबिलिटी प्लस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी। फोर्थ माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। 4 पॉसिबिलिटीज है प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी की। अब इसमें से हमें क्या करना पड़ता है, अगर मैक्सिमम एरर लेनी है, अगर मैं बोलूं मैक्सिमम एरर लेंगे तो मैक्सिमम एरर में से कौन सा लेंगे, ये मैक्सिमम नहीं हो सकता, ये भी मैक्सिमम नहीं हो सकता क्योंकि 1 प्लस 1 माइनस है। या तो मैक्सिमम ये हो सकता है या तो मैक्सिमम ये हो सकता है। मैक्सिमम या तो प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी हो सकता है, या तो मैक्सिमम माइनस डेल्टा ए माइनस बी डेल्टा बी हो सकता है। तो अगर मैं मैक्सिमम एरर लूं तो क्या लिखूंगा, देखो प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो अगर आपको मैक्सिमम एरर लिखनी है तो आप ऐसे लिखें कि एडिशन में मैक्सिमम एरर क्या होगी, प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ठीक है बेटा,
अब देखो फिर एरर विद लिमिट्स, एरर विद लिमिट्स, तो उसको लिखेंगे अपन x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। इसको बोलते हैं अपन एरर विद लिमिट्स। और परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर निकलने के लिए क्या करेंगे, देखो डेल्टा x बाई एक्स इंटू 100% या डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी डिवाइडेड बाय a प्लस बी इंटू 100%। दिस इज द वे टू राइट द परसेंटेज एरर। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा उसमें पूछेगा कि मान लीजिए टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उनमें रेस्पेक्टिव एरर प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी है, तो उसकी मैक्सिमम एरर क्या होगी, एरर विद लिमिट क्या होगी और परसेंटेज एरर क्या होगी। तीन चीजें आपसे इसमें पूछी जाएगी। आप इसको गौर से देख लें एक बार, फिर मैं इसके ऊपर क्वेश्चन करके बताऊंगा। आई हैव टू फिजिकल क्वांटिटीज, दोबारा समझे, आई हैव टू फिजिकल क्वांटिटीज ए एंड बी, plus minus delta A is respective error in A, plus minus delta B is respective error in B. We have to find the maximum error in the addition of these two. ये किसी का खुला हुआ है बेटा, रेणु का माइक्रोफोन बंद करो। x is equal to a plus b, a plus minus delta a, b plus minus delta b, x plus minus delta x। इसको अपन थोड़ा रीअरेंज करें तो a प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, लेकिन a प्लस बी एक्स के इक्वल है, इसलिए a प्लस बी को x से अगर मैं काट दूं तो प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है भाई। अब यहाँ पर फोर पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या तो दोनों प्लस के हों, या तो दोनों माइनस के हों, a प्लस का b माइनस का हो या a माइनस का b प्लस का हो। लेकिन हमें लेनी मैक्सिमम, मैक्सिमम एरर हमेशा सेम साइन की होती है। मैक्सिमम एरर इज ऑलवेज विद सेम साइन, या तो दोनों प्लस के लेंगे या तो दोनों माइनस के लेंगे। मैंने प्लस माइनस डेल्टा एक्स लिख करके प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, दिस इज नोन एज मैक्सिमम एरर। एरर विद लिमिट में एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, एक्स क्या है ए प्लस बी, डेल्टा एक्स क्या है प्लस ए, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। परसेंटेज एरर निकालने के लिए डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100% या plus delta a plus delta b divided by a plus b into 100%. This is the way how we get the error in addition. ठीक है, I give you one question. एक क्वेश्चन करते हैं, उससे तुम्हारा क्लियर होगा ये। देखो if the error in measurement of, if the errors in measurements of lengths of two roads are L1 plus minus delta L1 is equal to 20 plus minus 0.05 and L2 plus minus delta L2, ये भी नहीं दिया जाएगा आपको, ये पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं लिख रहा हूं। आपको सीधा दिया जाएगा 20 प्लस माइनस 0.05 सेंटीमीटर, यूनिट भी होगा साथ में, एंड L2 प्लस माइनस डेल्टा L2 15 प्लस माइनस 0.04 सेंटीमीटर। फाइंड मैक्सिमम एरर, error with limit and percentage error in measurement of addition of length of two roads. हमें टू रोड्स की लेंथ में अलग अलग एरर्स दे रखी है और हमें उनके दोनों का एडिशन में निकालना है। ओके,
देखो बेटा, सॉल्यूशन देखिए, पहले तो निकालेंगे अपन मैक्सिमम एरर। मैक्सिमम एरर क्या हो जाएगा बेटा, प्लस माइनस डेल्टा एल इज इक्वल टू डेल्टा एल वन प्लस डेल्टा एल टू, क्योंकि प्लस माइनस डेल्टा एक्स क्या था, मैक्सिमम एरर था, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो व्हाट इज डेल्टा एल वन चेक करके बताइए, 0.05। व्हाट इज डेल्टा एल टू, 0.04, दैट इज 0.09 सेंटीमीटर is the maximum error in the measurement of length of two errors. दूसरा क्या लिखते हैं अपन, एरर विद लिमिट। एरर विद लिमिट क्या होगा, एल प्लस माइनस डेल्टा एल। अब एल क्या है यहां पर, दोनों का एडिशन एल वन प्लस एल टू। एल का मतलब क्या हो गया, एल वन प्लस एल टू प्लस माइनस डेल्टा एल। तो एल वन प्लस एल टू कितना हो जाएगा, 20 प्लस 15 प्लस माइनस 0.09, 20 प्लस 15 कितना हो गया, 35। तो 35 प्लस माइनस 0.09 इज द आंसर ऑफ व्हाट, एरर विद लिमिट। सेकंड पोर्शन। थर्ड पोर्शन, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, डेल्टा एल बाई एल इंटू 100%। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, डेल्टा एल वन प्लस डेल्टा एल टू डिवाइडेड बाई एल वन प्लस एल टू इंटू 100%। I have the complete data, delta L1 plus delta L2, that is 0.09. L1 plus L2 is nothing, that is 35 into 100%. We will solve it. तो क्या हो जाएगा जरा देखो जरा, 5 7 जा और 5 20 जा, सोल्व कर लो इसको और जो परसेंटेज आता है वो लिख दो, दिमाग मत लगा। गॉट इट? ध्यान से देख लीजिए, फिर मैं एक क्वेश्चन देने वाला हूं आपको, करके बताना पड़ेगा। देख लिया? कई बच्चे तो स्मार्ट होते हैं, फटाफट नोट भी कर लेते हैं। अच्छा चलो आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप लोग करके बताइए। if error in measurement of if errors in measurement of diameters of two solid cylinders, diameters of two solid cylinders are 5 plus minus 0.03 centimeter and 3 plus minus 0.01 centimeter respectively, then find maximum error, error with limit, and percentage error in the measurement of addition of diameters of cylinders. और मुझे आशा है कि आप जल्दी जल्दी आंसर दे दोगे तीनों। मैक्सिमम एरर बतानी है आपको, एरर विद लिमिट बतानी है और परसेंटेज एरर बतानी है।
मैक्सिमम एरर बताइए। यस, डायमीटर है d1 प्लस माइनस डेल्टा d1, d2 प्लस माइनस डेल्टा d2 लिख सकते हो आप इसको। हाँ, एरर विद लिमिट हो गया 8 प्लस माइनस 0.04, करेक्ट है। मैक्सिमम एरर इज 0.04, एरर विद लिमिट इज 8 प्लस माइनस 0.04। परसेंटेज एरर अकॉर्डिंग टू ऐश्वर्या 0.05%। यस, आदित्य का सही है, ऐश्वर्या का बिल्कुल सही है। सर्वेश आंसर दो जल्दी। करेक्ट, करेक्ट है। 0.05% है बेटा। आदित्य का 0.5 है, चलो मैं चेक करता हूं, देखें किसका सही है। मैक्सिमम एरर हो गया हमारा डेल्टा d1 प्लस डेल्टा d2, that is 0.03 plus 0.01, it is 0.04 सेंटीमीटर। एरर विद लिमिट हो जाएगा हमारा d1 d प्लस माइनस डेल्टा d इज इक्वल टू d तो हो गया 5 and 3 8 प्लस माइनस 0.04 सेंटीमीटर, एरर विद लिमिट। परसेंटेज एरर प्लस माइनस डेल्टा d बाई d प्लस माइनस डेल्टा d बाई d 0.04 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 100%। 100% से 4 हो गया ऊपर, नीचे हो गया 8, 1/2 0.5%। 0.5% इज द करेक्ट आंसर। यस यस यस, बिल्कुल सही है, 0.5%। सबको आ गया बेटा? प्लस वाले में कोई दिक्कत नहीं है, ये 3 चीजें पूछेगा हमेशा। जब भी 2 क्वांटिटीज हैं, दोनों क्वांटिटीज में एरर हमें दे रखी है, उनकी मैक्सिमम एरर क्या होगी, एरर विद लिमिट क्या होगी और परसेंटेज एरर क्या होगी, 3 चीजें पूछी जाती है। चलो नेक्स्ट लिखिए, एरर इन सब्ट्रैक्शन। सेकेंड पार्ट, एरर इन सब्ट्रैक्शन। लाइट गया। एरर इन सब्ट्रैक्शन, ध्यान से देखो। माइनस में एरर क्या होगी, कोई खास बात नहीं है, वही मान लो वी हैव 2 क्वांटिटीज ए एंड बी। ए में एरर है प्लस माइनस डेल्टा ए, बी में एरर है प्लस माइनस डेल्टा बी, और इट इज डिफाइंड एज x इज इक्वल टू a माइनस बी। अब आप खुद जल्दी जल्दी कर लोगे, x प्लस माइनस डेल्टा x, a प्लस माइनस डेल्टा a माइनस b प्लस माइनस डेल्टा b, इट गिव्स अस a प्लस माइनस डेल्टा a माइनस b प्लस माइनस 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 प्लस डेल्टा b, a माइनस b प्लस माइनस डेल्टा a माइनस प्लस डेल्टा b, और इट इज x प्लस माइनस डेल्टा x, इजंट इट? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, मैंने कुछ नहीं करा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये माइनस प्लस माइनस लिख दिया, माइनस माइनस प्लस लिख दिया, और ये सब फालतू की बातें हैं।
अभी अगर मैं इसकी 4 पॉसिबिलिटीज देखूंगा बेटा, दोनों माइनस में आएंगे, दोनों प्लस में आएंगे, एक प्लस एक माइनस में आएगा, एक माइनस एक प्लस में आएगा, लेकिन मैक्सिमम एरर लेनी ना मैं, तो मैक्सिमम एरर तो हमेशा पॉजिटिव होती है। इसका मतलब मैक्सिमम एरर क्या होगी इसमें, मैक्सिमम एरर नथिंग, दिस इज प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। इसका मतलब चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, मैक्सिमम एरर हमेशा हमें क्या लेनी है, सेम साइन में लेनी है, या तो दोनों प्लस के लेने हैं या तो दोनों माइनस के लेते हैं। फॉर प्रिसाइसली आई टेक बोथ द पॉजिटिव, प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ठीक है, एरर विद लिमिट लिखना है, कुछ भी नहीं आएगा। लिमिट में क्या लिखूंगा मैं, देखो एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ए माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। प्लस वाले में यहां पर a प्लस बी था, यहां पर a माइनस बी, और कोई चेंज नहीं है। अगर एरर विद लिमिट करूंगा तो क्या आ जाएगा, सॉरी एरर विद लिमिट तो हो गया, परसेंटेज एरर क्या लिखूंगा बेटा, डेल्टा एक्स बाय एक्स इंटू 100%, एंड दैट इज डेल्टा a प्लस डेल्टा b डिवाइडेड बाय a माइनस b इंटू 100%। व्हाट इज द चेंज, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में केवल एक डिफरेंस है कि वहां पर एरर, मैक्सिमम एरर तो वही रहेगी, लेकिन डिनोमिनेटर में जो a प्लस बी था उसकी जगह क्या आ जाएगा, a माइनस बी आ जाएगा। ध्यान रखिए, मैक्सिमम एरर इज टेकन ऑफ सेम साइन ओनली। मैक्सिमम एरर सेम साइन के लिए नहीं, यू कैन टेक इधर प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी और माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, क्योंकि अपन प्लस माइनस डेल्टा एक्स लिखते हैं इसलिए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, सो इट इज द एरर इन सब्ट्रैक्शन। I write one question to understand the problem. If errors in measurement of radius या length of two line segments are 10 plus minus 0.05 centimeter and 6 plus minus 0.02 centimeter respectively, find maximum error, error with limit, and percentage error in measurement of addition of two lengths, sorry, subtraction of two lengths. And I hope you will be able to give the answer very quickly. What will be maximum error? Zero point zero five, 0.02, 0.07 Sonak. Yes, you right. Maximum error delta L1 plus delta L2, that is 0.02, 0.05 and 0.02. It gives us 0.07 centimeter. Maximum error 0.07 centimeter. Yes, correct. Error with limit. Error with limit. It is L plus minus delta L
और L1 माइनस L2 प्लस माइनस डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2, that is 10 minus 6, 10 minus 6 plus minus 0.07, 4 plus minus 0.07. Whose answer is correct? 4 plus minus 0.07. बिल्कुल ऐश्वर्या, you are right. Correct है. 4 plus minus 0.07. Yes. What about percentage error? Here percentage error will be delta L upon L into 100%. Delta L is 0.07 divided by 4 into 100%. It gives us 25. 7 जा 175, यानी कि 1.75%. Whose answer is correct? 1.75%. Yes, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. ठीक है, तो प्लस और माइनस में एरर निकालने में तुम्हें कोई दिक्कत ना आएगी, चाहे एडिशन में निकालो चाहे सब्ट्रैक्शन में निकालो, दोनों का मैक्सिमम एरर सेम होता है. बी अवेयर ऑफ इट. चाहे सब्ट्रैक्शन है चाहे एडिशन है, मैक्सिमम एरर सेम होता है, क्योंकि मैक्सिमम एरर इज टेकन ऑफ सेम साइन ऑलवेज. परसेंटेज एरर निकालने का तरीका वही है, प्लस माइनस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय एक्स इनटू 100% एंड वी कैन फाइंड. तो इसमें एडिशन वाले में कोई दिक्कत नहीं, इसमें थोड़ा सा जब टफ प्रॉब्लम लूंगा उसमें थोड़ी सी तुम्हें दिक्कत आएगी, उस समय बता दूंगा तुम्हें. थर्ड लिखिए एरर इन मल्टीप्लीकेशन. ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है. एरर इन मल्टीप्लीकेशन. एरर इन मल्टीप्लीकेशन. ठीक है, ध्यान से देखो जरा. सपोज वी हैव टू क्वांटिटीज से A and B, still they have the errors in measurement of A and B are plus minus delta A and plus minus delta B. Because X is now defined AB multiply, पहले प्लस था A प्लस B किया था, माइनस में A माइनस B किया था, तो मल्टीप्लाई में A इंटू B करेंगे बेटा. A इंटू B करेंगे, प्लस द वैल्यूज A प्लस माइनस डेल्टा A, B प्लस माइनस डेल्टा B, X प्लस माइनस डेल्टा X. यहां से X कॉमन ले लीजिए, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा X बाई X. ये वाला स्टेप ध्यान से देखिए, अगर किसी को समझ नहीं आए तो पूछ लेना. 1 प्लस माइनस डेल्टा A बाई A. सिमिलरली B 1 प्लस माइनस डेल्टा B बाई B. यहाँ से X कॉमन ले लूंगा, यहाँ पर 1 रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पर X नहीं था तो नीचे आ जाएगा. यहाँ पर A कॉमन लूंगा, A की जगह 1 हो जाएगा, यहाँ पर A नहीं था नीचे आ जाएगा. सिमिलरली B इज आउटसाइड द ब्रैकेट. 1 plus minus delta B by B, you can say X A B is cancelled out. I have 1 plus minus delta X by X is equal to 1 plus minus delta A by A and 1 plus minus delta B by B. इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, वेरी सिंपल. तो 1 plus minus delta B by B plus minus delta A by A प्लस माइनस डेल्टा A डेल्टा B बाई AB. 1 प्लस माइनस डेल्टा X बाई X. ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा. और एक चीज यहां समझने की बेटा, ध्यान से देखो जरा. डेल्टा A डेल्टा B बाई AB. डेल्टा A इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी, डेल्टा B इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी. व्हेन वी मल्टीप्लाई टू स्मॉल क्वांटिटीज, ये बहुत छोटा हो जाएगा. देखो एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज डेल्टा A 0.01 है, डेल्टा B 0.02 है. अगर मैं डेल्टा A इंटू डेल्टा B करूंगा मैं, तो क्या आ जाएगा? 0.01 इंटू 0.02, तो 0.0002. देखो यहाँ पर जो एरर था 1/100 था, यहाँ पर जो एरर था 1/100 के रेंज में था, लेकिन यहाँ पर जो एरर आया
10,000, तो इसका मतलब व्हेन टू स्मॉल क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड, तो क्या होता है वो उनका जो मल्टीप्लिकेशन आता है उसका रिजल्ट बहुत छोटा आ जाता है, तो दैट कैन बी टेकन नेग्लिजिबल। क्यों नेग्लिजिबल लिया मैंने, रीजन बता दिया आपको, तो दिस फैक्टर कैन बी टेकन नेग्लिजिबल। अगर इसको नेग्लिजिबल कर देता हूं तो मेरे पास क्या बचता है, देखो इसको नेग्लिजिबल कर दूंगा, क्या आएगा ध्यान से देखिए कि प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए। लेकिन हमें तो मैक्सिमम एरर कैसे लेनी है, सेम साइन की लेनी है, तो क्या लिखूंगा, मैक्सिमम एरर फाइंड करने के लिए देखो कि प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए डेल्टा बी बाई बी और प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी इंटू एक्स। ये मैक्सिमम एरर होगी। एरर विद लिमिट और परसेंटेज एरर का सेम है, बाकी और कोई चेंज नहीं है। एरर विद लिमिट उसमें वही आ जाएगा x प्लस माइनस डेल्टा एक्स और परसेंटेज एरर डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100%। ये दिखने में बहुत इजी लग रहा है, लेकिन ये जब अपन सोल्व करते हैं उस समय बच्चे गलती करते हैं, क्योंकि गलती पढ़ी हम एरर रहे हैं और एरर में भी अगर एरर करेंगे तो कैसे काम चलेगा ना। आप इसको एक बार गौर से देख लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, क्योंकि इसका जो क्वेश्चन करेंगे अपन, इसके क्वेश्चन बहुत सारे करेंगे, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई का, डिवाइड का और पावर का ये तीनों देखने हैं, और ये तीनों क्योंकि पूरी फिजिक्स में हर जगह हर सेक्टर में कहीं ना कहीं आपके काम आएंगे। ठीक है, पहले मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, उस क्वेश्चन को पूरा मैं सोल्व करता हूं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दूंगा, वो आपको सोल्व करके बताना पड़ेगा। करेक्ट है, चलो ट्राई करते हैं। नोटेड, चाहे तीन चीजें नोट कर लीजिए, मैक्सिमम एरर, एरर विद लिमिट एंड परसेंटेज एरर, बाकी कैलकुलेशन आप कर सकते हो। देखो फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, इसमें एक, इफ errors in measurement of length and breadth of a rectangle, length and breadth of a rectangle are 8 plus minus 0.04 centimeter and 6 plus minus 0.02 centimeter respectively. Find maximum error, error with limit and percentage error in measurement of area of rectangle. पहचान में आ गया आपने, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है बेटा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, इसका मतलब मल्टीप्लाई वाला एरर हो गया, ऐसे पहचान लेंगे अपन। एरिया का मेजरमेंट करना है, इसका मतलब क्या हुआ, हमें लेंथ को ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और लेंथ को ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब एरर कौन सी वाली आएगी, एरर इन मल्टीप्लीकेशन। देखो तो एरर इन मल्टीप्लीकेशन कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। देखो लेंथ में दिया है अपन को कि L प्लस माइनस डेल्टा L दैट इज 8 प्लस माइनस 0.04 सेंटीमीटर, ये गिवन है। ब्रेड्थ B प्लस माइनस डेल्टा B 6 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है। ठीक है, पहली बात तो एरिया क्या हो गया बेटा, L इंटू बी, यानी कि L तो हो गया 6, B हो गया, सॉरी L तो हो गया 8, 6 8 जब 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तो A हो गया। फिर A इज इक्वल टू L इंटू बी है, तो प्लस माइनस डेल्टा A बाई A इज इक्वल टू डेल्टा L बाई L डेल्टा B बाई B। पहले अपन को मैक्सिमम एरर निकालनी है,
फॉर्मूला बनाएंगे कि प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस माइनस डेल्टा एल बाई एल प्लस माइनस बी बाई बी, क्योंकि मैक्सिमम एरर लेनी है अपन को। तो क्या लिखूंगा बोलो, देखना मैं कहीं गलती नहीं कर दूं, कैलकुलेशन मेरा भी चेक करते जाओ। 0.04 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 0.02 डिवाइडेड बाई 6, एलसीएम इज 24, 8 3 जा 24, 3 4 जा 12, 0.12 प्लस 6 4 जा 28, 4 2 जा 8, 0.08, और ये हो गया 12 and 8 20, इसका मतलब 0.20 डिवाइडेड बाई 24। और ये क्या है, प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए। बेटा यहाँ गलती नहीं करना, सबसे ज्यादा गलती बच्चे यही करते हैं। एक और यहाँ पर महाराष्ट्र में मैंने फैशन देखा है कि एलसीएम नहीं लेते हैं बच्चे। आप लोगों को जेई करनी है, आप लोग क्रॉस वाले मेथड यूज नहीं करेंगे, अगर अभी तक करते हैं तो भूल जाएं। 90% students from Maharashtra using the cross method, that is absolutely wrong, that is not required in a higher level. कभी भी गलती उसमें हो सकती है। You have to learn how to take the LCM of the denominator. ध्यान रखिएगा, कभी गलती नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूं यहाँ पर 8 6 48 लिख देता, 6 से इधर मल्टीप्लाई करता, 8 से इधर मल्टीप्लाई नहीं करना। कई जगह ऐसी आएंगी जो ये मेथड आपका आपके क्वेश्चन को बने बनाए को गलत करवा देगा। आई अवेयर यू, आप ध्यान रखिए इस चीज को, हमेशा एलसीएम लेकर ही सोल्व करना है। तो नेक्स्ट स्टेप विल बी आवर प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए is equal to what I have 0.20 divided by 24 plus minus delta A is equal to 0.20 divided by 24 into A. And what is A? We already obtained that. 0.20 divided by 24 into A is 48. 2 2 is 4, 0.40 is the maximum error. एरर विद लिमिट लिखना है, अब कोई दिमाग ही नहीं लगाना। ए प्लस माइनस डेल्टा ए लिख देंगे। व्हाट इज ए? 48 प्लस माइनस 0.40, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। परसेंटेज एरर निकली है, परसेंटेज एरर प्लस माइनस डेल्टा ए डिवाइडेड बाय ए इंटू 100%, इट गिव्स यू 0.40 divided by 48 into 100%. Solve it and you can get your percentage. मल्टीप्लाई वाले में आपको बार बार मैं चेता रहा हूं, बार बार आपको वार्न कर रहा हूं, आप लोग यहां पर अपने गणित नहीं लगाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड यूज नहीं करेंगे कभी भी। यहां पर आपको एलसीएम ही लेना है। कुछ प्रॉब्लम में ऐसा लगेगा कि इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे करते चाहे ऐसे करते, एक ही आंसर आता। नहीं, नॉट ट्रू ऑलवेज। ठीक है, प्लीज बी अवेयर ऑफ इट। नोट कीजिए इसको, और एक क्वेश्चन में दे रहा हूं, वो करके बताइए। Sushant, don't try to speak. Close your microphone. I'm not getting you properly. किसे समझाना एक बार। आप इस पे बोर्ड पे ठीक से देख लीजिए एक बार, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, करके बताइएगा मल्टीप्लिकेशन का। If the errors in measurement of electric current (3 plus minus 0.02 ampere) and resistance (12 plus minus 0.08 ohm), find maximum error, error with limit,
and percentage error in measurement of voltage। और आपको पता है रिलेशन बेटा V इज इक्वल टू आई आर होता है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी में, V इज इक्वल टू आई आर। करंट इलेक्ट्रिसिटी हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, करंट डिटेल इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छी है। V इज इक्वल टू आई आर। आपको I में एरर दे रखी है, R में एरर दे रखी है, आपको V में एरर निकालनी है। सुशांत क्या का कैलकुलेशन नहीं आया बेटा? विच कैलकुलेशन? सर फर्स्ट वाले में का सर? फर्स्ट वाले में बेटा दे रखा था अपन को ये, यहाँ देख, लेंथ इनटू ब्रेड्थ एरिया होता है, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ एरिया करके अलग से निकाल लिया। फिर क्योंकि ए एल इंटू बी था, तो ए का डेल्टा ए बाई ए, डेल्टा एल बाई एल, डेल्टा बी बाई बी। यहाँ से ये एल है, ये डेल्टा एल है, बी है, डेल्टा बी है, यहाँ से वैल्यू उठा करके रखो और इन दोनों का एलसीएम लिखो और एलसीएम लेकर के सॉल्व करो। तेरे को तो एलसीएम सिखाया मैंने। Maximum error 0.48 might be। सोनक का भी आंसर आ गया, ऐश्वर्या का भी आंसर आ गया। हम्म, 1.33%। बहुत सारे बच्चों का 1.33% ही है। चेक कर लेते हैं, मैं भी करके देख लेता हूँ क्या आता है, देखें। क्या है मेरे पास? V इज इक्वल टू आई आर है। I हो गया हमारा 3, R हो गया 12, 12 3 जा 36 वोल्ट। ठीक है भाई। फिर V इज इक्वल टू आई आर, तो मतलब डेल्टा V बाई V इज इक्वल टू डेल्टा I बाई I प्लस डेल्टा R बाई R, डेल्टा I 0.02 बाई 3 प्लस 0.08 बाई 12, एलसीएम 12, 3 4 जा 4 2 जा 0.8, 0.08, 0.16 डिवाइड बाई 12। यहाँ तक बिल्कुल सही है सबका, डेल्टा V बाई V। यहाँ से मैक्सिमम एरर क्या आ गया होगा? प्लस माइनस डेल्टा V इज इक्वल टू 0.16 डिवाइडेड बाई 12 इंटू V, V 36, 12 3 जा 36, 16 3 जा 48, 0.48 वोल्ट। वेरी गुड, यहाँ तक 0.48 सबका सही है। हाँ सबका सही है, वेरी गुड वेरी गुड।
चलो, error with limit v plus minus delta v, that is v 36 plus minus 0.48 volt, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। परसेंटेज एरर निकालूंगा, प्लस माइनस डेल्टा v बाई v इंटू 100%, that is 0.48 divided by 36 into 100%. सब घर में हैं, निश्चित रूप से कैलकुलेटर लेके बैठे होंगे, नहीं? करेक्ट करेक्ट सोनक, बिल्कुल सही है। वेदिका सही है, सबका सही। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऐसे सीखते जाओगे तो कल तुम्हें डिवीजन वाला और पावर वाला कल ही सिखा दूंगा, 4 लेक्चर में खत्म। और 5th लेक्चर में आज मैं इसका शीट भेजूंगा आपको, तो जहां तक मल्टीप्लाई तक के तब तक के क्वेश्चन लिख करके भेजना। डीपीपी भेजूंगा, शीट नहीं भेजूंगा। पहले वाली शीट का क्या हुआ, अभी तक बच्चों ने मुझे आंसर नहीं भेजे। पहले वाली शीट कीजिए और उनको भेजिए, मेरे ख्याल से आंसर्स भी हैं शीट्स में पीछे, आंसर चेक कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप मुझे भेजिए क्वेश्चन नंबर, हम लेक्चर के अंदर उनको डिस्कस कर लेंगे। प्लीज डेली का काम डेली कर लीजिए, आपको बहुत एक्स्ट्रा वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिजिक्स में। आपको क्लास में सिखाऊंगा सब कुछ, और साथ में मुश्किल से आपको एक्स्ट्रा घर में आधा घंटा मुझे दे दीजिएगा, मेरे लिए सफिशिएंट है। आप उसके अपार्ट फ्रॉम आप स्कूल वर्क करिए और जहां जाते हो सारे वर्क कीजिए, मुझे मेरे लेक्चर के अलावा केवल आधा घंटा आप लोगों का घर पे चाहिए। इससे ज्यादा होमवर्क में आपको असाइनमेंट कभी नहीं दूंगा, और खेल खेल में फिजिक्स सिखा दूंगा, ठीक है? सो बी अवेयर, डेली का काम डेली करिए। काम की अधिकता इंसान को कभी नहीं मारती है, काम का बोझ मारता है। हिंदी का डायलॉग है, समझने की कोशिश करना क्या बोला मैंने। ओके, बाय बाय फॉर टुडे, कल मिलते हैं सेम टाइम। मैं अभी थोड़ी देर में आपको डीपीपी भेजने वाला हूँ, वीडियो लेक्चर भी भेजने वाला हूँ। जिसको अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप एक बार दोबारा उसको देख लीजिएगा जल्दी जल्दी।